Hello everyone. My today's topic is evaporation. Evaporation, the process by which a liquid changes into vapor from its surface at any temperature. That means any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे. ओके, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन. बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन. फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया, यस. लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर द इवापोरेशन, यस. अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि आपने एक टॉवेल को गीला किया, ठीक है. दो टॉवेल आप लेते हो, दोनों को इक्वल साइज की दोनों टॉवेल है, आप गीला कर दो. एक टॉवेल को आप उसको फोल्ड करके ही बाहर डाल देते हो सूखने के लिए और दूसरे को आप फैला देते हो. आप देखोगे कि जिस टॉवेल को आपने फैलाया वो जल्दी सूख गया और जिस टॉवेल को आपने ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया वो टॉवेल जो है वो शायद वो अच्छे से नहीं सूख पाया, क्योंकि अब जो फैला था वो टॉवेल जल्दी सूख गया. दैट मीन्स क्या हो गया कि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा थी, इसकी वजह से इवापोरेशन का रेट बढ़ गया और वो जल्दी ही ड्राई हो गया. नेक्स्ट है टेम्परेचर. हायर द टेम्परेचर फर्स्ट इवापोरेशन. जैसे देखो समर सीजन में हम कपड़े बाहर सूखने डालते हैं तो बहुत जल्दी ही वो कपड़े 1 या 2 घंटे में सूख जाते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है. ह्यूमिडिटी, लोअर ह्यूमिडिटी फास्टर इवापोरेशन एंड हायर ह्यूमिडिटी लोअर इवापोरेशन. अब रेनी सीजन में देखो आपकी ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है तो कपड़े सूखने में कितनी परेशानी होती है, ठीक है. जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन जो है वो फास्टर होगा. विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी इवापोरेशन की रेट जो है उतनी ज़्यादा होगी. रेनी सीजन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जनरली ये बारिश होती है तो हम कपड़े कहाँ डालते हैं? रूम में डालते हैं, फ़ैन के नीचे डालते हैं. तो पंखे की हवा की वजह से कपड़े जो है वो सूख जाते हैं. तो विंड की स्पीड से जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर इन सनलाइट, यस. स्वेट इवापोरेट एंड कूल्स आवर बॉडी. जब काफ़ी तेज़ गर्मी होती है तो है ना हमारे बॉडी से स्वेट रिलीज होने, इवापोरेट होने लगते हैं और उसके बाद हमें कूलिंग फील होता है, हमारा बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाता है. एक और एग्जांपल देखते हैं कि वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल. यस, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े में पानी जब हम रखते हैं तो देखते हो वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है. क्यों? इवापोरेशन की वजह से, ठीक है. इवापोरेशन की वजह से वो वाटर जो है अर्दन पॉट का वाटर वो कूल हो जाता है. कूलिंग इफेक्ट है क्या कि ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, देयरफॉर इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग. तो इवापोरेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो अपने सराउंडिंग्स के हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से कूलिंग होती है. ओके.